अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश खुश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, 2-3 पारियों में जो अलग-अलग आपका एग्ज़ाम हुआ है, इन सभी पारियों का आंसर की लाने की मेरी ज़िम्मेदारी थी। और चाहता मैं ऐसा था कि सारे आंसर की मैं टाइम टू टाइम करवा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी हो गई थी दोस्तों कि एक तो रमज़ान है और रमज़ान में टाइमिंग शेड्यूल मेरा बैठ नहीं पाता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे रहती है रमज़ान के अंदर, और रोज़े की हालत में ना चिल्ला भी नहीं पाते हैं और टाइमिंग मैनेजमेंट बैठ नहीं पाता है। इस वजह से एक ही कराया था, पर इंशाल्लाह अब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लेट नाइट सुबह जल्दी जैसे भी आपके लिए ना तो लाइव आप ढंग से आ पाएँगे, ना ही मैं लाइव आपको करवा पाऊँगा, कि टाइम दोनों का हमारा क्लैश हो जाएगा। बहरहाल बातों का सिलसिला तो यूँ चलता रहेगा, मैं इधर-उधर की बातों में लेके नहीं जाऊँगा। हम चल रहे हैं दोस्तों रीट की 2025 का जो आपका पेपर हुआ दोस्तों, इस पेपर के बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन करता हूँ लंबा-चौड़ा-सा, और बिना इधर-उधर की बातें किए मैं सीधा-सीधा आपको लेके चलता हूँ पेपर की जानिब। ये पेपर दोस्तों जो आपका है, ये आपका है 27 फरवरी का। कब है दोस्त? 27 फ़ेब का। ये आप समझ लीजिए हिंदी में इसको शिफ्ट शिफ्ट जो पहली शिफ्ट हुई थी दोस्तों, ये शिफ्ट पहली का पेपर है जो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। और इसमें लेवल 1 का ही एग्जाम हुआ था, लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में हुआ था। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 का पेपर मैं पहले करवा चुका हूँ। अब जिन स्टूडेंट ने लैंग्वेज 2 चुना होगा, ये पेपर उनके लिए है। यहाँ पर बाब 3 लिखा है, क्यों? क्योंकि बाब 1 में यानी हिस्सा 1 में पेडागोजी थी, हिस्सा 2 में क्या था, लैंग्वेज फर्स्ट थी, और हिस्सा 3 में क्या था दोस्तों, ज़बान 2 यानी लैंग्वेज 2 यहाँ पर चुनी गई है उर्दू के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पेपर के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा पेपर की जानिब। पेपर हमारा स्टार्ट होता है इस पैसेज से, तो पैसेज से हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दूर-दूर की बातों को शुरू किए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम हमारा पेपर इस पैसेज से। इस सेक्शन में 30 लाजमी सवाल दिए गए हैं। हर सवाल के 4 हिस्सों में से एक सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दर्ज इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवाल 61 ता 64 के जवाब दीजिए। अब पैसेज पढ़ना है और 61 से 64 तक के जवाब आपको देने हैं। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, शजर व हजर को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी जबान की तिश्नगी दूर नहीं कर सकती। उर्दू ज़बान में एक मिसल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। यह कुदरत का एक गहरा राज है। इसमें ओस की कुछ शिकायत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, जिसको देखकर दिले हक परस्त में इरफान यज़दां के जज्बात पैदा होते हैं। तो ओस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब हम बात करेंगे ओस के बारे में। सारे सवाल क्या क्या पूछे आपसे गए हैं, फटाफट टिक मार्क करते चलिए। सवाल नंबर 61, ओस किसकी निशानियों में से एक निशानी है? इंसान की, अल्लाह ताला की, फितरत की, या मखलूक की? ओस किसकी निशानी है? तो आपको मन से जवाब नहीं देना है। आपको क्या क्या नहीं करना है, मन से जवाब नहीं देना, बल्कि आपको ये देखना है कि पैसेज में उस चीज के बारे में आपको क्या बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक क्या है, निशानी है। आपको भी पैसेज से ये चीजें समझनी है। आपको मन से नहीं देना, कुदरत की निशानी है, मन से आंसर इसके नहीं देने हैं। सही जवाब क्या दोस्तों, अल्लाह ताला की निशानी है। सवाल नंबर 62, दिल हक पर दिल हक परस्त में इरफान यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं। मंदरजा वाला जुमला किस किस्म का है? इनकारिया, सवालिया, बयानिया, या फिजाइया? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, सवाल लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। इनकारिया का मतलब क्या, यह सवाल में इस जुमले में किसी बात के लिए मना किया गया है? नहीं, किसी बात के लिए इनकार नहीं किया गया है। क्या दिल हक परस्त में इरफान यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं? क्या आगे क्वेश्चन मार्क है? क्या बात में कोई सवाल पैदा है? सवाल भी नहीं किया गया है। क्या यहाँ पर किसी को पुकारा जा रहा है? यहाँ पर कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, वो भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, सवाल जुमला कौन सा है दोस्तों, बयानिया जुमला है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63, ओस तमाम दरो दीवार को, शजर और हजर को तर कर देती है। इस जुमले में फाइल है। फाइल किसे कहते हैं दोस्तों, कर्ता को। किसको कहते हैं, कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाला।
तो इस जुमले में काम कौन कर रहा है? दरो दीवार, शजरो हजर, तर या ओस? यहाँ पर काम कौन कर रही है दोस्तों? ओस कर रही है, सबको क्या कर देती है? गीला कर देती है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 64, शजर हजर के क्या मानी है? पेड़ पौधे, खुश्क तर, सर्द गर्म, पेड़ और पत्थर। तो आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे या तो पेड़ पौधे या पेड़ और पत्थर। तो शजर मतलब पेड़ होता है, ये बात सही है। हजर से आपको अंदाजा लगाना है, मक्का मुअज्जमा में एक जगह है जिसको बोलते हैं हजर असवद। हजर असवद एक पत्थर है जिसको चूमा जाता है। तो हजर से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि वो हजर क्या एक तरह का पत्थर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेड़ और पत्थर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल नंबर 65, जमाना माजी किसे कहते हैं? माजी किसको कहते हैं? भूतकाल को। किसको कहते हैं दोस्तों? भूतकाल को। वो चीजें जो पास्ट में हो चुकी है। आने मौजूदा हुआ जमाना, आने वाला जमाना, गुजरा हुआ जमाना, जमाने हाल। सही जवाब क्या है? गुजरा हुए जमाने को क्या कहते हैं? जमाने माजी कहा करते हैं। सवाल नंबर 66, किस तरीका तदरीस में हरूफ तहजी, उनके बनावट, एराब और हिज्जे का इल्म कराया जाता है? कौन सा तरीका है? तरीका तो सूद, खामोश मुताला, जुमलावरी तरीका या हरूफ तहजी तरीका? साफ साफ लिखा है किस तरीके में हरूफ तहजी सिखाई जाती है। कौन सा होता है हरूफ तहजी का तरीका? डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 67, मंदरजा झील में से कौन सा लफ्ज साबिक़े से मिलकर बना है? साबिका किसको कहते हैं दोस्तों? साबिका कहते हैं उपसर्ग को। साबिका किसको कहते हैं? उपसर्ग को कहते हैं। तो साबिका से मिलकर कौन सा लफ्ज बना है? अहले वतन, दर्दमंद, दगाबाज या गरीब नवाज? तो सही जवाब तो इसका क्या है दोस्तों? अहले वतन है। क्या है? अहले वतन। क्योंकि अहल इस क्या है? साबिका है। अहल क्या है? साबिका। अहले वतन, अहले इल्म, अहल मतलब होता है वाला। अहल मतलब क्या होता है? वाला, जिसके पास जो चीज हो। अहल, अहल इल्म, इल्म वाला, अहल वतन, वतन वाला। और यहाँ पर है दर्द मंद, सूद मंद, आसान मंद। जिसमें मंद लगा है, मंद क्या है? प्रत्यय है, जिसको हम क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, जिसमें बाज आ जाए वो क्या है? लाहिका है। गरीब नवाज, दिल नवाज, सुखन नवाज। तो नवाज भी क्या है दोस्तों? लाहिका है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 68, हरूफ इल्लत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल होता है? कलिमा, मुसव्वता, मुसम्मता या जुमला? मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्लास में पढ़ाया भी था, किताब में मेंशन भी किया था, नोट्स में बताया था, और क्वेश्चन सीरीज में भी आपको दिया था। और जिस स्टूडेंट ने 99 वाली सीरीज ली थी, 99 वाली क्या ली थी? सीरीज ली थी, उनको पता है एक एक सवाल, जितने भी सवाल यहाँ पे मैंने आपको 30 सवाल कराए हैं, 30 के 30 सवाल, 30 के 30 सवाल मैं आपको टेस्ट में ढूंढ ढूंढ के निकाल के दे सकता हूँ। लेकिन शोबाजी मेरी आदत नहीं है, मैं आपको मेंशन नहीं करूंगा। आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी टेस्ट ली थी, उनको पता होगा कि आप ए टू जेड सवाल ढूंढ लीजिएगा, आपको 30 के 30 सवाल कहीं ना कहीं आपको उसमें मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 100 सवाल मैंने कम से कम दिए थे, और आसानी से आपको हो गए होंगे। अगर आपका रीड क्लियर हो चुका है, आपको लगता है कि आप रीड में अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, 90 से नंबर ऊपर बन रहे हैं, आप रीड क्लियर हो चुके हैं, तो कोशिश करनी है, क्या करना है, रीड मेंस की आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है, उसके लिए लग जाना है, जुट जाना है। बहरहाल, तो मैंने बताया था हरूफ इल्लत होता है, एक हरूफ इल्लत होता है, एक हरूफ सही होता है। हरूफ इल्लत, हरूफ सही होता है। एक होता है मुसव्वता, एक होता है मुसम्मता। तो जो हरूफ इल्लत होता है उससे हरूफ मुसव्वता भी कहते हैं, और जो हरूफ मुसम्मता होता है उसी को हरूफ क्या कहते हैं? सही कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, हरूफ मुसव्वता और मुसम्मता को हरूफ इल्लत, हरूफ सही कहा जाता है। सवाल नंबर 69, मंदरजा झील में से इसमें खास की मिसाल है। इसमें खास कौन है? गाय, ताजमहल, लड़का या बारात? इसमें खास कौन है दोस्तों? ताजमहल। गाय तो कोई सी भी गाय हो सकती है, काली गाय, पीली गाय, लाल गाय हो सकती है। लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का बदमाश लड़का, अच्छा लड़का, साफ लड़का, सुथरा लड़का हो सकता है। बारात कुछ भी हो सकती है, आदमी की बारात, लड़की की बारात, हिंदू की बारात, मुसलमान की बारात, बच्चे की बारात, बड़े की बारात, किसी की बारात हो सकती है। लेकिन ताजमहल सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक ही है। वो क्या हो जाएगा? इसमें खास हो जाएगा। उसे इसमें मारिफा भी कहते हैं, इसमें नकरा होता है, इसमें मारिफा होता है, इसमें मारिफा की फहरिस्त में आएगा। कवाइद की तदरीस का जदीद तरीका कौन सा है? जदीद मतलब मॉडर्न, नया, नवीन, नया तरीका कौन सा है? नवीन तरीका कौन सा है? साख्तियाती तरीका, तर्जुमे का तरीका, इस्तखराजी तरीका या इस्तखराई तरीका? आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। कवाइद को पढ़ाने के ये दो तरीके तो हैं ही नहीं। कवाइद को पढ़ाने के दो ही तरीके हैं, इस्तखराजी तरीका, इस्तखराई तरीका। इस्तखराजी तरीके को खराबी के तरीका कहते हैं, पुराने जमाने के तरीके को खराबी के तरीका बताया गया है। इस्तखराई तरीके को यानी इस तरह कराई तरीका, ये तरीका होना चाहिए। ये क्या है? मॉडर्न तरीका है, नए जमाने का तरीका है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 71, लिखना सिखाने के किस तरीके में खतों
दायरों और नीम दायरों की मशक कराई जाती है। ये सवाल सभी पेपरों में आया है। ये सवाल जितने पेपर है ना सारे शिफ्टों में सभी में आया है। किसमें सीधी लाइनें, टेढ़ी लाइनें, गोल लाइनें, आधी लाइनें किसमें करवाई जाती है। दोस्तों किसका तरीका था, वो पिस्टालोजी का तरीका था। सवाल नंबर 72, मंदरदा दिल में से जमीर गायब की निशानदेही कीजिए। एक होता है जमीर हाजिर, एक होता है जमीर गायब। तो हाजिर में कौन होते हैं, तुम, मैं, ये और वो। तुम सामने वाले के लिए, मैं बिल्कुल मौजूद है उसके लिए। जो वहां पर नहीं है कौन है, वो क्या है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, जमीर गायब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जमीर गायब कहलाएगा। सवाल नंबर 73, हाय मुख्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है। लफ्ज के शुरू में, दरमियान में, आखिर में या अलामत के तौर पर। हाय मुख्तफी कहाँ आता है दोस्तों, हमेशा आखिर में आता है। कहाँ आता है, जैसे आपने एक लफ्ज देखा होगा सकता, है ना, सकता, हफ्ता, ये जो लास्ट वाला ते है ना, ये कहलाता है मुख्तफी, कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 74, जेल में मुहावरा है। आंखें दिखाना, आपकाज महाकाज, दूर के ढोल सुहाने या घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने आपको एक चीज बताया था, मुहावरे की पहचान सबसे आसान तरीका है। मुहावरे की पहचान करने का तरीका क्या है, मुहावरे का आखिर में क्या आता है, ना। क्या आता है, ना। जैसे छोड़ो, बात सारे मुहावरे में सारे के एग्जाम्पल देने नहीं बैठा हूँ। आंखें दिखाना क्या है, मुहावरा है। इसका आखिर में ना आता है, उसे भी क्या होता है, मुहावरे होते हैं। सवाल नंबर 75, किस तरीका तदरीस में तलबा की हैसियत इनफ़ाली होती है। इनफ़ाली, असक्रिय, असक्रिय, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव। वो कौन सा तरीका है जिसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, बच्चे बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं और टीचर टीचर सारे काम करता है। कौन सा तरीका है, खेल के जरिए तालीम, खेल कूद में बच्चे खेलते हैं, एक्टिव होते हैं। मुताला ज़ेर निगरानी, मुताला में भी बच्चे क्या करते हैं, खुद काम करते हैं, टीचर से मुताला करता है, ध्यान रखता है। किस्सा वाले तरीका, इसमें टीचर किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है, बच्चे बड़े रुचि से सुनते हैं। एक तरीका होता है लेक्चर का तरीका। क्या होता है, लेक्चर का तरीका, जिसको बयानिया तरीका भी कहते हैं। टीचर टीचर बोलते जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बच्चे से सुनते रहते हैं। कई बार सुनते सुनते बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं, जैसे अभी आप सो रहे हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अगला है, सवाल से पहले पैसेज है। दर्ज झेल अशार को पढ़कर नीचे दिए गए सवाल 76 ता 79 के जवाब लिखिए। एक बंद है, बंद पढ़ने हैं, उसके बाद उसके सवाल के जवाब देने हैं। बेड़ियां टूटी गुलामी की हुई आजाद हम, बेड़ियां टूटी गुलामी की हुए आजाद हम, हिंद वालों क्या सबब है फिर भी है नाशाद हम। कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है ये जहां, हाँ मगर अब भी बहुत पीछे है ये हिंदुस्तान। आंधियों के जोर में यूं तो जमाए है कदम इल्म के मैदान में, लेकिन बहुत पिछड़े हैं हम। कौम की ये माएं बहनें बेटियां मजबूर हैं, आज भी तालीम की दुनिया से कोसों दूर हैं। ये है आपका बंद है। अब देखते हैं सवाल इसे कैसे पूछे गए हैं। सवाल नंबर 76, नाशाद के मानी है। एक लफ्ज होता है दोस्तों शाद, शाद का उल्टा है नाशाद। शाद का उल्टा क्या है, नाशाद। शाद का मतलब होता है खुश, तो नाशाद का मतलब क्या होगा, गमगीन। क्या होगा, गमगीन। गमगीन यानी दुखी। मंदरदा वाला शेरी जुज के पहले शेर में रदीफ है। रदीफ शेर के आखिर में आने वाला, तो कौन सा शेर पूछ रहा है, पहला शेर में क्या पूछ रहा है, पहला शेर का सबसे आखिरी वर्ड क्या है, हम और हम, जो सेम वर्ड आते हैं वो क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, हम, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 78, शायर ने किसके मैदान में पिछड़ा कहा है। दौलत के मैदान में, तरक्की के मैदान में, सियासत के मैदान में या इल्म के मैदान में। हाँ अभी कितने पिछड़े हैं, इल्म के मैदान में इज द करेक्ट आंसर। मंदरदा वाला शायरी जुज के आखिरी शेर में काफिया है। कौन से शेर में, आखिरी शेर में क्या पूछा है, काफिया पूछा है। कौम है मजबूर कोसों, चलो पीछे चलते हैं, आखिरी शेर में आ गए। ये हैं और ये हैं दोनों सेम है, ये तो कहलाएगा रदीफ। यहाँ पर लिखा है दूर कोसों दूर, यहाँ लिखा है मजबूर। जो बोलने में सेम साउंड जो निकालते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे काफिया। क्या कहलाएंगे दोस्तों, काफिया कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मजबूर। क्या है, मजबूर क्या कहलाएगा, काफिया कहलाएगा। सवाल नंबर 80, जेल में कमरी हर्फ है। एक हरूफ शमसी होता है, एक हरूफ
कमरी होता है। तो कमरी हरूफ कौन सा है जिसमें लाम की आवाज आती है? यहाँ पर अस सलाम में लाम गायब हो जाता है। अल कमर, अशम्स, अन अन नजर या अन नाजिर कुछ भी कह सकते हैं। तो अल कलम में काफ क्या है? शमसी लफ्ज है नहीं, बल्कि कमरी लफ्ज है, सारे शमसी लफ्ज है। सवाल नंबर 81, सख्ता की अलामत क्या है? सख्ता की अलामत क्या है? ये क्या है? वक्फा। ये क्या है? सख्ता, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमा। यह है राब्ता, यह है तफसीला। सारे आपको करा चुके हैं। सवाल नंबर 82, मंदरदा दिल में कहावत है, आब होना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, आंखें चुराना, आसमान पर दिमाग होना। तो मैंने कहा जिसके आखिर में ना आ जाए वो सारे क्या है? मुहावरे हैं। और जिसका अगर ना नहीं आए तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कहावत, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकोक्ति। क्या कहते हैं? लोकोक्ति। इसी को ज़रबुल मिस्ल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 83, वो फ़ैल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, वो फ़ैल क्या कहलाता है? फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मुतादी, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुरक्कब। फ़ैल लाज़िम में एक फ़ैल होता है, एक फ़ाइल होता है। एक फ़ैल होता है, एक फ़ाइल होता है, फ़ैल लाज़िम हो जाता है। लेकिन जिस फ़ैल में मफ़ऊल भी साथ में शामिल होता है, वो कहलाता है फ़ैल मुतअद्दी। फ़ैल मुतअद्दी कहलाता है। फ़ैल फ़ाइल के साथ मफ़ऊल भी शामिल होता है। सवाल नंबर 84, फ़लक के क्या मानी हैं? फ़लक तल चल साथ मेरे, गाना सुना होगा आपने कभी? फ़लक का मतलब होता है दोस्तों आसमान। क्या होता है? आसमान। बड़ा आसान सा मीनिंग पूछा आपसे। सवाल नंबर 85, जिस लफ्ज पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? काम का असर ले, फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, फ़ाइल कहते हैं काम को, फ़ाइल कहते हैं काम को। मफ़ऊल किसको कहते हैं? काम का असर लेने वाला क्या कहलाता है? मफ़ऊल कहलाता है। सवाल नंबर 86, सबक की तदरीस की पहली मंजिल कौन-सी होती है? सबक पढ़ाते टाइम टीचर सबसे पहले क्या करता है? ये यादा के सवालात सबसे लास्ट में होते हैं। खामोश मुताला बीच में होता है। बुलंद ख्वानी टीचर करता है। सबसे पहले क्या होती है? तमहीद। क्या होती है दोस्तों? तमहीद। प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, तब जाके टीचर क्या करता है? बच्चों को रिलेट करके आगे क्लास स्टार्ट करता है। सवाल नंबर 87, तख्ता सियाह का इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? दाएं जानिब, बाएं जानिब, दरमियान या पीछे? अगर मैं सेंटर में खड़ा हो जाऊंगा तो आपको कुछ नजर आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं पीछे क्लास की जगह खड़ा हो जाऊंगा तो क्या बताओ मैं नजर आऊंगा? नहीं आऊंगा। बचा क्या? दाएं और बाएं। दाएं और बाएं। अगर मैं दाईं तरफ खड़ा हो जाऊंगा तो बताओ आपको कुछ मैटर नजर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? हमेशा बाईं जानिब खड़ा होना चाहिए, ताकि मैं लिखता रहूं, पढ़ाता रहूं, आपको सब चीज नजर भी आती रहे। तो क्या होगा? बाएं। इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सवाल नंबर 88, सही इमला की निशानदेही करें। आराम, उम्दा, तशकीन या तबा? आराम गलत लिखा है। आराम ऐसा होता है आराम। आराम नहीं होता है दोस्तों, आराम नहीं होता है। क्या होता है? आराम। उसके बाद उम्दा नहीं होता, उम्दा। क्या होता है? उम्दा। तस्कीन होता है, तस्कीन। तस्कीन यानी तसल्ली। तीनों गलत हैं। तबा बिल्कुल क्या है? सही है। बाकी तीनों क्या है? गलत है। सवाल नंबर 89, तलबा में शायरी की तदरीस से किस ज़ौक़ की तरबियत होती है? शायरी को जब पढ़ाते हैं टीचर तो तलबा में क्या चीज़ पैदा होती है? दरख्वास्त नवीसी, शेर से लुत्फ़ अंदोज़ी, मज़मून नवीसी या किस्सा गोई? जब शेर पढ़ाए जाते हैं, शेर व शायरी से बच्चे में क्या पैदा होता है? शेर से लुत्फ़ अंदोज़ी बच्चे में पैदा होती है। सवाल नंबर 90 और हमारा आज का आखिरी सवाल। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सनअत है? तशबीह, मुबालगा, तलमी या तज़ाद? या तज़ाद। आपको पता है जिस शेर में कोई कुरानी किस्सा, कोई कुरान की बात, कोई हदीस की बात या कोई पुराना किस्सा वगैरह से ज़ाहिर हो, उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे? वहाँ पर होती है दोस्तों सनअत तलमी। क्या होती है? सनअत तलमी होती है। यहाँ पर बात की जा रही है इब्ने मरियम हुआ करे कोई। इब्ने मरियम का मतलब क्या बात की जा रही है आपसे? बात की जा रही है आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। किसकी बात की जा रही है? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम में एक मौजज़ा अल्लाह ने उनको अता किया था कि वो जिस बीमार को हाथ लगाते थे उसको शिफा हो जाती थी, कोढ़ वालों को शिफा हो जाती थी, नाबीना बीनाई आ जाती थी। अल्लाह ताला ने उनको सब मौजज़ा अता किया था। अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह के करम से बीमारों को शिफा हो जाती थी। तो गालिब साहब ने ये शेर लिखा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुःख की दवा करे कोई। तो इब्ने मरियम से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके आंसर की क्या होती है?
कंप्लीट होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में अच्छी तरह से आ गई है। आगे के पेपर आगे करवाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द सारे पेपर मैं आज करवा दूंगा टाइम निकाल कर जैसे तैसे। और रोजे में हिम्मत नहीं होती है, रोजे में थोड़ा टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा पेपर लेट हो गए। आप सवाल मिलाएं और आपके सवाल कितने में से 30 में से आपके सवाल कितने बने हैं, कितने सवाल आपके सही हो पाए हैं। और हमारे कोर्सेज से, यूट्यूब के वीडियो से या ऐप के वीडियो से या कंटेंट से या बुक से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप कमेंट में अपनी मोहब्बतों का मुज़ाहिरा और अपने बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।